आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज विशेष रूप से प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर करवाए जा रहे हैं, और मुख्य रूप से युवाओं के लिए जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय हमने प्रदेश के युवाओं का समर्थन मांगा है और प्रदेश के युवाओं ने खुलकर समर्थन भी किया है। और व्यक्तिगत रूप से पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी भी उस समय दी थी कि हमने जो है बेरोजगार यात्रा, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार यात्रा का जो हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक दायित्व निभाया था। तो इसलिए प्रदेश में जहाँ जो जिम्मेवारी मुझे सरकार ने विभाग की दी है, जिन विभागों की दी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, मगर उसके साथ साथ जो इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों का जो कार्य किए गए हैं, मैं उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे रखना चाहता हूँ। क्योंकि लगातार काफ़ी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरें या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही हैं। अपने चुनावी वादों में हमने जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, महिलाओं को सम्मान देने, किसान, बागवानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, जिसकी मैंने बात करी है, इसको देने का भी हमने संकल्प लिया है और उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी इसमें जो 2 साल की हमारी कार्यप्रणाली रही है, उसको मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स और सब्सटैंशिएटेड फिगर्स जो डिपार्टमेंट के है वो यहाँ पे रखना चाहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि वो इन आंकड़ों को विधानसभा के माध्यम से भी मांग सकते हैं, जहाँ पे हम इसको देने के लिए सार्वजनिक रूप से आपको देंगे, या आरटीआई के माध्यम से भी आपने मांगने हैं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। बट एवरी फिगर दैट आई एम कोटिंग टुडे इज सब्सटैंशिएटेड, और ये आंकड़े जो है हमने हर डिपार्टमेंट से निकाल कर आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि हालांकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक सीमा होती है, और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वैसे भी, अगर हम पूरे प्रदेश के या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे सरकारी क्षेत्र में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। मगर उसके बावजूद हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम रोजगार के साधन प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे वो विद्युत परियोजनाएं हैं, पर्यटन की योजनाएं हैं, पशुपालन है, प्राकृतिक खेती है, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और इन सब चीज़ों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में, अभी मैं आपको आंकड़ा कह रहा हूँ, बाकी मैं इसका पूरा ब्रेकअप आपको दूंगा,
हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। और मैं आपको ये भी अभी आंकड़ा दूंगा कि 2 साल के भाजपा के कार्यकाल में कितनी नौकरियां जो है वो सरकार ने उनके पहले 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर दी है। 42,000 की नौकरियां जो है वो दी गई है। मैं इसका पूरा आपको ब्रेकअप दूंगा। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं और स्टेट कैबिनेट ने जो है 20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि इसका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप करना भी बहुत आवश्यक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 3,202 पद जो है वो भरे जा चुके हैं। वर्ष 2025 में लगभग 8,000 पद और भरे जाएंगे। वैसे ही आपके 2,095 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल है। इसके अलावा 245 पर स्पेशल एजुकेटर और 6,297 पद पर एनटीटी शिक्षक जो है वो शामिल है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 1,097 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारी जो है वो रेगुलर करवाए गए हैं। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी के लोग टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड एलडीआर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है वो भरा जा रहा है। एसएमसी का मसला आप जानते हैं कि बहुत पुराना है और हमारी जो पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय इसके प्रोसेस को शुरू किया गया था। बहुत सब बारी हमसे भी मिले और हमने भी, क्योंकि इसकी जब कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई थी उसमें हमने भी इसके ऊपर चर्चा करी, उसका मैं भी सदस्य था और वहाँ पे ये इनको हमने डिसीजन लिया कि ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स हम एलडीआर के माध्यम से इनकी भर्तियों को प्रदेश के अंदर करवाएंगे और उसका फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। पुलिस की 1,088 यानी 1,088 जो है करीबन आपके 1100 के करीबन भर्तियां पुलिस कांस्टेबल्स की चली हुई है जो अभी शुरू हो चुकी है और 1,000 अभी और आने वाले समय में जो है वो बहुत निकट भविष्य में उसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे ही 2061 आपके वन मित्र, ये भी हमारे जो है इसकी स्वीकृति प्रदान हुई है। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से जो है वो प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है और इससे भी हमारे युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है जबकि 270 पदों को भरने का काम जो है वो चला हुआ है। इसके अलावा 530 पोस्ट आउटसोर्स पर भरी गई है और 942 पोस्ट जो है उनको भरने की प्रक्रिया अभी जारी है। और महिलाओं एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, युवाओं को जो है वो और युवा सेवा और खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। और जो पिछली सरकार के पेंडिंग रिजल्ट्स थे, क्योंकि इस पे भी बहुत सी राजनीति हुई, बार बार बयान काउंटर बयान, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आए चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए कि हमने उनको शुरू नहीं किया है, उसके लिए अलग से जो है वो प्रोसेस चलाया गया और विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटाले के कारण लटकी पड़ी थी उनमें जांच करके 2,273 यानी 2,273 पोस्ट्स को क्लियर करके जो है उनको उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया गया है। और इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 25,000 नए पद भरने की जो प्रक्रिया है उसको आने वाले समय में बहुत जल्द उसको भी शुरू करवा दिया जाएगा और जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार के इसमें नए मौके आने वाले समय में प्राप्त होंगे। और प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 25,000 जो है
516 भर्तियां जो है वो करवाई गई है। हमने जो भी भर्तियां की है उसकी जानकारी, जैसा मैंने आपको कहा, हम विधानसभा के सभा पटल पर भी आपको देने के लिए विपक्ष को पूरी तरीके से, जिम्मेवार तरीके से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम देंगे, या और भी अगर किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म से वो मांगना चाहते हैं वो फ्री है। हम उसको ये आंकड़ा पूरी विद डॉक्यूमेंट्स जो है वो विपक्ष को देने के लिए तैयार है। और आप जानते हैं कि पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ का ऋण जयराम जी की सरकार छोड़कर गई है। और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं बार बार इस विषय पर ये मैंने बात उठाई है, और ये कोई राजनीति का मसला होना भी नहीं चाहिए। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 75,000 करोड़ का ऋण हमको जो है पिछली सरकार से मिला। हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में भी हमने करीबन 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। मगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो हमारी कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे हमारे पेंशन है, हमारा सैलरी है, हमारा लोन है, लोन का जो इंटरेस्ट है, उसकी अदायगी में जो है अधिकतर पैसा सरकारी कोष का खर्च हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ओर पहली बार ध्यान एकत्रित किया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बार बार इसके ऊपर ध्यान हमको आकर्षित करने की आवश्यकता है कि हाउ आर वी गोइंग टू फेस द फ्यूचर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश। उसके लिए क्या सब्सटैंटिव स्टेप्स वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिए हैं, जिनका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। चाहे वो हमारी एक्साइज पॉलिसी है, चाहे वो हमारी माइनिंग पॉलिसी है, चाहे वो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, चाहे वो सोलर पॉलिसी है, चाहे वो आपके ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसीज़ है प्रदेश में। आज उसमें नए कदम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। और मैं इस चीज़ को कहने में भी गुरेज नहीं कर रहा हूं कि कुछ कड़वे कदम भी मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिसका हो सकता है कि आज इतना पॉपुलिस्ट स्टेप्स नहीं है, मगर आने वाले समय में फ्यूचर जेनरेशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिससे हमारे आय के साधन बढ़ेंगे, जिससे प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और खास रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2,000 करोड़ रुपए का इनकम हम इन स्टेप्स की वजह से हमने जो पिछले 2 साल के अंदर ली है, जो हमने सरकारी कोष को हम बढ़ाने में जो सफल हुए हैं, इसको और मजबूती से आने वाले समय में जो है हमको उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके लिए लगातार जो है हमने एक पूरा जो है वो एक जो हम कार्य कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। और इसमें चाहे हमारा CRIF है, यानी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके माध्यम से स्वीकृतियाँ प्रदेश को मिली है, जिसमें अभी हमारे 31 प्रोजेक्ट है जो 1330 करोड़ रुपए की लागत से, जिनके काम प्रदेश के अंदर कई पूरे हो चुके हैं, कई चले हुए हैं। और वैसे ही नाबार्ड के माध्यम से जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सड़कों का निर्माण करवाता है, उसमें जो है करीबन 327 प्रोजेक्ट जो करीबन 22,000 करोड़ के प्रदेश के अंदर जो है, कई उसमें से कंप्लीट हो चुके हैं, कई चले हुए हैं। और अभी हाल ही में ही अभी करीबन 4 दिन पहले ही 163 करोड़ की स्वीकृति अभी 4 दिन पहले ही हमको प्राप्त हुई है। उसमें भी करीबन 8 या 10 सड़कें हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों की, उसकी भी हमने स्वीकृति डिपार्टमेंट द्वारा दे दी है। उनके टेंडर्स बहुत जल्दी लगवा दिए जाएंगे और उसका कार्य भी प्रदेश के अंदर शुरू करवा दिया जाएगा। और PMJSY 4, ये तो मैं बारी बारी कहता ही रहता हूँ, आज भी मौका मिला है तो इसके ऊपर बात करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिमाचल में मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सड़कें हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। PMJSY 4 का खाका लगभग पूरा तैयार हो चुका है। और मैंने आपको पहले ही ये खुशखबरी दी थी कि हिमाचल के विशेष निवेदन पर केंद्र सरकार ने
और ख़ास करके जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनसे निवेदन किया था और हिमाचल के लिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से ये छूट दी गई है कि जो भी हमारी PMJSY 1 की सड़कें जो कच्ची है उनको इसमें पक्का करवाया जाएगा। इससे हमको 800 किलोमीटर से करीबन 1200 किलोमीटर सड़कें हिमाचल में पक्का करने के लिए PMJSY से बजट मिलेगा, जो हिमाचल के लिए इस पर्टिकुलर जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मौका अपने भविष्य को बदलने का। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।